घर से निकला, क्या खोजने? पाप के बाप को खोजने। हर शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर, हर जगह गया, लेकिन महाराज कहीं नहीं पता चला कि पाप का बाप कौन है। अंत में एक गांव में घुसा तो उस गांव में एक सुंदर सा घर बना हुआ है और उस घर के बाहर ही तुलसी का पेड़ खड़ा है। तो विचार किया कि हमें ये लगता है ये किसी संत का घर है, किसी विद्वान का घर है, तो प्यास लग रही है, पानी पीना चाहिए। ब्राह्मण देवता वहीं ठहरे और आवाज लगाई है, कोई है, हमें प्यास लग रही है। क्योंकि तुलसी का पेड़ जिस घर में होगा वो कोई महाराज भक्त ही होगा। क्योंकि जब विभीषण, जब लंका में हनुमान जी गए थे तो लंका में विभीषण के यहाँ पर जो कुटिया थी विभीषण की, वहां तुलसी खड़ी थी। समझ गए थे हनुमान कि यहाँ कोई भक्त रहता है। तो पानी मांगा है ब्राह्मण देवता ने, तो अंदर से एक देवी जी निकल के आई। गिलास में पानी है। आज जब वो पानी लेके आई देवी जी, तो पानी पियो ब्राह्मण देवता ने और जवाब दो आप कौन हो। तो ध्यान देना बुजुर्गों, वो जो औरत पानी लेके आई थी उसने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें प्यास लगी थी इसलिए मैंने पानी पिला दिया। मैं इस गांव की वेश्या हूं, मैं इस गांव की वेश्या हूं। अरे महाराज, जो वेश्या का नाम सुना, गिलास हाथ में ही था, पानी तो पी चुके थे, गिलास फेंका और जवाब दिया, छी छी तूने ये क्या किया? अरे मेरा धर्म नष्ट कर दिया, मैंने वेश्या के हाथ का पानी पी लिया। अब क्या करें? मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। मैं क्या करने आया था? यहाँ खोजने आया था कि पाप का बाप कौन है, और हम खुद ही पाप कर बैठे। कहाँ जाएं अब? तो वेश्या बोली, महाराज अब आपसे अधर्म तो हो ही गया है, अधर्म तो आप कर ही चुके हैं। अब गंगा में डुबकी लगाएंगे। महाराज आपको भूख लगी होगी, आइए अंदर आइए। ब्राह्मण बोले, पागल है क्या? जवाब दिया, मैं तेरे घर का भोजन करूंगा। अरे चुप हो जा। अरे वेश्या बोली, महाराज काहे को पागल बने हो? जैसी 5 डुबकी लगाओगे वैसी 10 लगा लियो, आओ अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें 10 असरफी दूंगी, तुम अंदर आ जाओ। ब्राह्मण देवता अंदर पहुंच गए। बोले, महाराज मैं भोजन बना रही हूं, तुम भोजन कर लो। ब्राह्मण बोले, पागल है क्या? मैं तेरे हाथ का भोजन करूंगा? अरे चुप हो जा, मैं खुद बना लूंगा। वैश्या बोली, महाराज अब जैसी 10 डुबकी वैसी 20 लगाई लियो, हम तुम्हें 50 असरफी दिए, तुम एक काम करो महाराज, हमें भोजन बना लेंगे। ठीक बना। जैसी 10 वैसी 20 डुबकी, का जाए रहो, पाप तो धुल नहीं है। सो वेश्या ने महाराज भोजन बनाए लियो। बोली, ले महाराज भोजन करो। ब्राह्मण बोले, ला थाली ला। वैश्या बोली, महाराज अब इतने आए गए हो तो एक काम करो, एक टुकड़ा हमें अपने हाथ से खिलाए ले दो, हमारे हाथ से खाए लो। ब्राह्मण बोले, बेवकूफ है क्या? अरे जाति की वेश्या, मैं जाति का ब्राह्मण तेरे हाथों से खाऊंगा? वेश्या बोली, महाराज जैसी 20 डुबकी वैसी 50 लगाए लियो। जैसी 20 वैसी 50, हम तुम्हें 50 असरफी तो देवे ही वाले हैं। महाराज पाप तो धुल नहीं है, जैसी 20 वैसी 50 तुम हमारे हाथ से खाए ले। सो महाराज जैसे ही वो टुकड़ा मुंह में वेश्या ने ब्राह्मण की मुंह की तरफ लेके गई, तो मुंह में तो ना दो, थाली में रखो, गाल में तार से तमाचा दिया ब्राह्मण। ब्राह्मण बोले, क्या कर रही है? घर पे बुला के ब्राह्मण का अपमान
कर रही है, अरे मैं तुझे श्राप दे दूंगा। वैश्या बोली महाराज गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। क्यों? अरे तू मुझे पीट रही है, एक ब्राह्मण पे हाथ उठा रही है। माता ने को लाड़ो रजीव महाराज। तो ब्राह्मण बोले पागल है क्या, तूने मेरे गाल में तमाचा मार दिया कि ब्राह्मण का अपमान किया है, तुझे मैं श्राप दे दूंगा। वैश्या बोली हाथ जोड़ के नाथ बस रुको, अब रुक जाओ। क्यों? तुम आए काय को थे? बोले काय को आए थे? पाप के पाप को खोजने। अरे पाप के पाप को तो पता नहीं चला, और तूने मुझे ये भोजन और करा दिया। वो तो मैं तेरी सहनशीलता पे मोहित हो गया तो भोजन कर लिया। वैश्या बोली महाराज झूठ मत बोलो, तुम मेरी सहनशीलता पे मोहित ना भयो, तुम हमारी भी 50 असरफी है ना, पाप पे मोहित भयो। तो महाराज तुम जो ढूंढवे के लिए आए थे बाको जवाब जू है कि पाप का बाप होता है लोभ, पाप का बाप होता है लोभ। महाराज तुम हमारी सहनशीलता पे मोहित ना भयो, 50 असरफी जो तुम्हें लोभ पड़ गया था इसलिए तुमने मेरे हाथ का भोजन भी करने को तैयार हो गए आप। तो कहते हैं महाराज लोभ से बड़ा कोई पाप नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। वहां रुक्मिणी पहुंची, गौरी माँ को पूजन करो, बड़ी सुंदर लग रही। लिखा है महाराज दुल्हन बन के और चली ससुराल, दुल्हन बन के दुख सुख की जो कहे सो मैया के ले, वो एक बार पुचकारी गोद में ले ले। कर ले आखिरी प्यार दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के रक्षा बंधन पे मोई बुलवैयो, छोटे भैया कुंगर पे पठैयो, मेरे बिरना कुंगर पे पठैयो। सबको चल दई पिसारी, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली रुक्मिणी। और जब रथ के पास पहुंची तो भगवान से बोली रुक्मिणी कन्हैया मुरलिया दिखाओ। भगवान बोले बंशी नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तू ना जाने जब मुरली कैसे बनी, कैसे कुबेर के घड़ा में को पेड़ जमो, मैंने मुरली के नाम कटाई धरो है। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है, विष्णु जी ने छेद करे और नारद जी ने देख धरी है। सो मांग रही हमसे मेरे अरवन खरवन की बसुरी है। बड़ी महंगी है मुरलिया।
महाराज कहते हैं हाथ पकड़ा है रुक्मणी ने भगवान का और रथ पे चढ़ी। बलदाऊ ने सोची कि कन्हैया आवे तक लौट के ना आए। उधर से बलदाऊ आ पहुंचे, इतने से आवाज लगाई है शिशुपाल ने कि ओरे कन्हैया खड़ा हो जा। अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया, खड़ा हो। युद्ध हुआ, युद्ध में परास्त हुए। अब रुक्म ने आवाज लगाई कि खड़ा हो जा। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए, कलश वाली कन्याएं। इधर बलदाऊ पहुंचे।